शांति। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे, ओम शांति। जो माताएं खड़ी हैं वो जल्दी बैठ जाएंगे। इस संगम युगी जीवन में प्यारे बाबा ने हम सबको बहुत सारे अनमोल खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से सबसे विशेष, सबसे वैल्यूएबल कौन सा खजाना है? कौन सा खजाना है? संकल्प का खजाना। संकल्प का धन सबसे बड़ा धन है। और बाबा ने हम सबको उसका कितना महत्व बताया है कि संगम युग पर हम बच्चों का एक एक संकल्प क्या कर सकता है। बाबा कहते, बच्चे आपके एक एक संकल्प में बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत कुछ रचने की क्षमता है। हमारा एक एक संकल्प क्या रचता है? इस समय संगम युग पर हमारा एक एक संकल्प हमारे संसार का निर्माण करता है। पूरे कल्प के अंदर मुझ आत्मा को कैसी प्राप्तियां होंगी, कैसी स्थिति होगी, उसकी रचना करता है इस समय का हर संकल्प। इसीलिए देखो कहा जाता ना, संकल्प से सृष्टि रची जाती है। तो संगम युग पर हमारे संकल्पों से हमारे हर जन्म की, हमारे पूरे कल्प की सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि हमारे एक एक संकल्प का कितना महत्व है। इसलिए संगम युग पर हमें अपने संकल्पों के खजाने को, संकल्पों के धन को थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना है। हमें इस पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए कि कौन सी चीजें हैं जिससे हमारा संकल्प रूपी धन वेस्ट होता है, इस खजाने की लीकेज हो जाती है। समर्थ की बजाय जब नेगेटिव और वेस्ट संकल्प जीवन के अंदर आते हैं तो उनके आने का द्वार कौन सा होता है? बाबा तो हमें इतना खजाना दे रहे हैं। हर रोज सुबह सुबह उठते ही बाबा हमें अमृत वेले से ही समर्थ शक्तियां, वरदान, बाबा के प्यार की अनुभूति सुबह से पालना मिलनी शुरू हो जाती है। और फिर मुरली के द्वारा बाबा कितना अनमोल खजाना देते हैं। दिन भर के लिए भी बाबा ने हमें कितनी अच्छी दिनचर्या दी है, कितना अच्छा हमें पुरुषार्थ करने की विधियां दी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिससे हमारे संकल्पों की दिशा बदल जाती है? तो सबसे जो सूक्ष्म कारण है, जो अक्सर बाबा हमें हर मुरली के अंदर याद दिलाते हैं, उसके प्रति सचेत करते हैं, वो सूक्ष्म कारण क्या होता है? उसके लिए बाबा अक्सर दो शब्द प्रयोग करते हैं, बच्चे, मैंपन और मेरापन। जब तक ये जीवन में बना रहता है तब तक व्यर्थ संकल्पों का द्वार भी खुला रहता है। और इस मैंपन और मेरेपन के पीछे कौन सी कमजोरी काम करती है? मैंपन भी कहां होता है? सबसे पहले अपनी देह में। इसीलिए अक्सर बाबा हमें याद दिलाते हैं, बच्चे, देह के संबंध
देह के स्थान, देह की वस्तुएं, अगर हम सुबह से शाम तक अपनी चेकिंग करें तो मैक्सिमम विचार इनसे संबंधित होते हैं। देह भान से संबंधित, देह की वस्तुओं से संबंधित, देह के संबंधों से संबंधित कितना सारा हमारा चिंतन उसके बारे में ही चलता है, और वो चिंतन भी बहुत साधारण होता है। तो हमें थोड़ा सा एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। अपने आप से एक प्रश्न पूछें, अपने आप से, कि पूरी दुनिया के अंदर अगर हम नजर दौड़ाएं तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको मैं दिल की सब बातें सुना सकती हूं या सुना सकता हूं, और सुन करके उसके मन की स्थिति कभी खराब ना हो, और सुनने के बाद वो मेरी हर समस्या का समाधान कर सके, और वो समाधान सदा के लिए कर सके, सदा के लिए। थोड़ा सा विचार करो, कोई ऐसा व्यक्ति है, कितना भी प्यारा संबंधी हो, क्या कोई ऐसा है जो मुझे सदा साथ दे सकता है, जो मेरी हर बात को सुन के समा सकता है, किसी को नहीं सुनाएगा आगे, और सुन करके उसकी स्थिति कभी खराब ना हो, सुनने के बाद वो मेरी हर समस्या का समाधान भी करे और सदा काल के लिए करे। ऐसा कोई एक व्यक्ति भी जिसके जीवन में है, वो हाथ खड़ा करेंगे जरा, बाबा को छोड़ करके, बाबा के सिवाय। मैंने व्यक्ति कहा है, वो तो परमात्मा है ना। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? अब हाथ खड़ा करेंगे। कोई नहीं, लेकिन वो केवल एक बाबा है, केवल एक बाबा है। तो पूरे दिन भर में हमें ज्यादा से ज्यादा चिंतन कौन से संबंधी का होना चाहिए? जो मेरी दिल की जो आवाज है, पुकार है, उसको सदा सुनता है, जो मुझे सदा समाधान दे सकता है, जो सुन करके किसी को दुनिया में सुनाएगा नहीं, जो मुझे सदा शक्ति देगा, सदा खुशी देगा। अगर ऐसा एक बाबा ही है तो ज्यादा से ज्यादा चिंतन हमारा किसका होना चाहिए? विचार करो। लेकिन होता किसका है? जरा अपनी पूरी दिनचर्या पर हम नजर दौड़ाएं तो हम देखते हैं जो कोई हल नहीं कर सकते, जो हमें और ही उलझाने वाले हैं, भटकाने वाले हैं, हम सारा दिन उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं या उनके अंदर कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं, जबकि वो कोई स्थायी सहारा नहीं है। और जब वहां समाधान नहीं होता है, जहां हम समझते हैं मेरा है, मेरापन से अधिकार भाव पैदा हो जाता है, क्योंकि मैं और मेरा अपने आप में केवल एक बीमारी नहीं है, इसके पीछे और बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई है। जैसे ही हम समझते मेरा है, तो मेरा समझते ही अधिकार भाव पैदा होता है। अंदर ही अंदर जैसे हम पोजेसिव हो जाते हैं, ये मेरा बच्चा है तो मेरा कहना इसे मानना ही चाहिए। मेरी पत्नी, मेरी भाई, मेरा बेटा है, तो कुछ भी मेरापन है किसी भी संबंध में, तो वहां हम कुछ अपेक्षाएं रखते हैं कि अगर ये मेरा है तो इसको मेरे कहने के अनुसार, मेरी मर्जी के अनुसार काम करना चाहिए। और ऐसा संभव
नहीं है। तो जो चीज संभव नहीं है और उसे हम बार बार सोच रहे हैं, इसी को कहते हैं व्यर्थ संकल्प। क्योंकि इससे हमारी शक्ति क्षीण होती है। तो हमें अपने आप को ये बात समझानी है कि जितने भी संबंध हैं, जो भी हमारे नजदीक हैं या दूर हैं, ये सब आत्माएं हैं, सब एक्टर्स हैं। जो नजदीक संबंध हैं, परिवार के अंदर हैं, चाहे बच्चा है, पत्नी है, पति है, ये सब किसी न किसी कर्म खाते के अनुसार ये आत्माएं मेरे नजदीक आई हैं। और जब इनका कर्म खाता चुकतू हो जाएगा तो साथ भी छूट जाएगा। तो ये मेरा नहीं, लेकिन ये कार्मिक अकाउंट पूरा करने के लिए ये आत्मा भी अपना रोल अदा कर रही है। जब हम इस भाव से उनके साथ व्यवहार में आएंगे तो हम अपेक्षाएं नहीं रखेंगे, और अपेक्षाएं नहीं रखेंगे तो मन अशांत नहीं होगा। मन के अंदर जो व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलते हैं वो भी नहीं चलेंगे। तो अपने आप को हमें अच्छी तरह समझाना है कि ना तो कोई व्यक्ति और ना ही कोई समस्या, जो भी जीवन में सीन आता है वो बिल्कुल वैसा नहीं आएगा जैसा मैं चाहता हूं। एक बच्चा भी, आज वो 10 साल का है, वो कुछ रोल कर रहा है और हम सोचते हैं हम बड़े हैं, हम उसको पूरी तरह कंट्रोल करें। तो कंट्रोल नहीं, हमें कंट्रोलर नहीं बनना, हमें गाइड बनना है। घर के अंदर हमारी कुछ जिम्मेवारी होती है। बच्चे को हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन पॉजेसिव बन के कंट्रोल नहीं करें। क्योंकि जिसको हम ये समझ रहे हैं कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, समझदार हूं, और ये तो 10 साल का छोटा बच्चा है, हो सकता है वो पूर्व जन्म में 60 साल का या 70 साल का शरीर छोड़ करके आया हो। तो 70 और 10 कितने साल का हो गया वो छोटा बच्चा नहीं है, वो 80 साल का है। ये समझ के उसके साथ व्यवहार करें। और कई बार तो हम इतना ज्यादा अपने संकल्पों के वशीभूत हो जाते हैं कि कोई बोलने से कंट्रोल नहीं होता, तो हम अंदर ही अंदर सोच सोच के कंट्रोल करते हैं, सोचते रहते हैं। क्योंकि आजकल बच्चे भी ज्यादा बोलने से, या घर में समझो बहू है तो वो भी ज्यादा टोका टाकी करेंगे तो क्या करेगी, वो जवाब देना शुरू कर देगी। तो उसके डर के मारे अंदर ही अंदर सोचते हैं, इसको सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसको ये काम ऐसे करना चाहिए, इसको वैसे करना चाहिए। अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, माना अंदर ही अंदर हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरों को, जबकि कुछ भी कंट्रोल हो नहीं रहा। केवल मेरे संकल्पों का धन वेस्ट हो रहा है, केवल मेरी शक्तियां व्यर्थ जा रही है। तो अगर हम पहले से ही अपने मन को प्रोग्राम दे दें कि मुझे हर आत्मा की रोल को देखना है सारा दिन, लेकिन किसी के भी रोल को देख करके परेशान नहीं होना है। यदि कहीं मेरी जिम्मेवारी है तो मैं उन्हें गाइड कर दूं, मैं उन्हें प्यार से समझा दूं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं करते, तो मुझे अपने मन की शांति को भंग नहीं करना है। इसीलिए बाबा ने हमें एक बहुत सुंदर शब्द दिया है कि इस दुनिया के अंदर जो भी सीन आ रही है और जो भी व्यक्ति अपना अपना रोल कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमारा चित्त शांत रहे, उसके लिए हमें एक शब्द को याद रखना है। कौन सा है वो शब्द? कि हमें कैसे देखना है? साक्षी भाव से। हर सीन को कैसे देखना है? कैसे देखना है?
साक्षी भाव से। साक्षी भाव का मतलब क्या है कि दिन भर में हर आत्मा अपने अपने संस्कारों के अनुसार रोल करेगी, बोलेगी, कोई ना कोई सीन आएगा, लेकिन वो सब कुछ देखते और सुनते हुए क्वेश्चन, नो कंप्लेंट। साक्षी भाव माना न तो हमारा कोई प्रश्न उठे कि ऐसा क्यों, क्योंकि क्यों सोचते ही व्यर्थ की लाइन चालू हो जाएगी। तो साक्षी भाव माना बिल्कुल न्यारे होके सीन को देखें, इंजॉय करें कि ये आत्मा भी अगर कोई ऊंचा भी बोल गया, कोई दो शब्द अपमान के भी बोल गया, तो भी सोचो इस आत्मा का इस घड़ी ड्रामा के अंदर यही रोल था। लेकिन मुझे अपने रोल को नहीं भूलना है, मुझे उस समय अपने रोल को नहीं भूलना है। नो क्वेश्चन और नो कंप्लेंट, कोई शिकायत भी ना हो। कुछ आत्माएं जीवन में ऐसी आएंगी कि जो हमें बहुत सहयोग देंगी, सुखदायी होंगी, निस्वार्थ भाव से सुख देंगी। और कुछ आत्माएं जीवन में ऐसी भी आएंगी जो हमें बात बात में परेशान करेंगी, बिना बात हमारे काम में रुकावट डालेंगी, कटु वचन भी बोल देंगी, कुछ समस्याएं पैदा करेंगी। लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति भी शिकायत ना हो, कर्म की गहन गति को सोच करके। कौन सी गहन गति? कि अगर ये आत्मा बिना बात के भी कुछ ऐसा कर रही है, कुछ समस्याएं पैदा कर रही है, तो इस दुनिया के अंदर कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता। कोई ना कोई कारण तो जरूर है, कोई ना कोई कारण तो जरूर है। कई बार कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं कि जिनको हम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। अचानक रोड पर जा रहे थे, मोटरसाइकिल आया, टक्कर मारी, वो व्यक्ति गिरा और वो चला गया, पता भी नहीं चला कि कौन था। उसके अंदर तो कोई ऐसा गलत भाव भी नहीं था, लेकिन उसने उसी को वो कष्ट क्यों पहुंचाया? क्योंकि वो भी किसी न किसी जन्म का कोई न कोई कर्म का हिसाब किताब उस आत्मा के साथ था। तो अगर अपरिचित के लिए भी हम सोच सकते हैं कि ये कोई कर्म का खाता था, तो जो परिचित हैं, जो परिवार में हैं, जो मित्र संबंधी हैं, कोई अड़ोसी पड़ोसी हैं, और वो हमें कोई कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो क्या ज्ञान और कर्म फिलॉसफी ये नहीं कहती कि ये आत्मा भी किसी न किसी जन्म का कोई न कोई हिसाब किताब चुकतू कर रही है, और ये जो कुछ मुझे मिल रहा है, ये मेरे किसी न किसी कर्म का, मेरा ही बोया हुआ बीज है या नहीं? जो मानते हैं जो कुछ भी आ रहा है वो कभी ना कभी मेरा बोया हुआ बीज है, वो हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा। अगर सभी ये मानते हैं तो फिर व्यर्थ संकल्प चलाने चाहिए या नहीं? तो इसलिए बाबा कहते, बच्चे इस गहन गति को जीवन में समझ करके चलना है। इसी को कहते हैं साक्षी भाव, कि हर व्यक्ति के हर पार्ट को, चाहे वो अच्छा है या बुरा, हम उसको सहज भाव से, उसको एक उसका पार्ट समझ के, उसको कर्म खाता समझ करके उसे देखते चलें और शांत भाव से देखते चलें।
तो अगर हमें अपने व्यर्थ को कंट्रोल करना है तो साक्षी भाव को जीवन में बहुत पक्का करने की जरूरत है। उसके साथ साथ और किस कारण से चलते हैं व्यर्थ संकल्प? जब जीवन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं और वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो मन के अंदर संकल्प चलते हैं। अब ये इच्छाएं भी इतनी सारी क्यों पैदा होती हैं, जबकि हम सबको ये ज्ञान है कि हमें सर्वशक्तिवान भगवान मिल गया है, बाबा मिल गया है और वो हमारी जन्म जन्मांतर की सब कामनाएं पूरी कर रहा है। सब कुछ बिना मांगे हमें भरपूर कर रहा है। और बाबा मिला तो सब कुछ मिला, ये गीत सब जानते हैं ना। लेकिन अपने अंदर से ये विचार करना है कि सचमुच में जीवन में ये फीलिंग आती है कि भगवान मिला तो सब कुछ मिला। हमें ये जो बाहर की इच्छाएं हैं, ये चाहिए, कई बार मोटी मोटी इच्छाएं होती हैं, कई बार मोटी मोटी पर कंट्रोल भी कर लेते हैं। सूक्ष्म धागे वो भी उन्होंने भी जैसे बांध रखा है अंदर में। थोड़ा सा तो मान मुझे भी मिलना चाहिए, मेरी भी शान होनी चाहिए, कुछ तो पोजीशन होनी चाहिए। नाम, मान, शान, बहुत सारे सूक्ष्म धागे हैं जिन्होंने आत्मा को बांध रखा है। अब जितनी भी सूक्ष्म इच्छाएं हैं उसका कारण क्या है कि अंदर से आत्मा में खालीपन है, अंदर से खालीपन है। बाबा सातों गुणों के सागर हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। और आत्मा जब ऊपर से उतरी थी तो आत्मा भी क्या थी? सतोगुणी आत्मा माना इन सातों गुणों से मेरी आत्मा भरपूर थी। और जब भरपूर थी तो संतुष्ट थी, तृप्त थी। देखो सतयुग त्रेता में कोई इच्छाएं पैदा होती हैं क्योंकि आत्मा ऊपर से उतरी है, बैटरी फुल चार्ज है, सातों गुणों से भरपूर है, तो कोई भटकन नहीं, कोई तृष्णा नहीं। लेकिन धीरे 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 अंत तक आते आते बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई। अब अंदर से हम खाली हैं और अपने अपने तरीके से हर आत्मा पुरुषार्थ भी कर रही है, कुछ ना कुछ थोड़ी सी चार्जिंग भी कर रहे हैं। लेकिन अंदर से जितनी आत्मा खाली है उतना ही जो बाहर की इच्छाएं हैं वो उसे नचाती हैं। अब देखो जिस आत्मा ने अंदर से ये फील किया होगा कि बाबा शांति का सागर है और उस शांति के सागर की असीम शांति की अनुभूति की होगी, बाबा के प्यार का अनुभव किया होगा। शिव बाबा क्या है? प्रेम का सागर है। और बाबा का प्यार कैसा है? बिल्कुल निस्वार्थ, सच्चा प्यार, अनकंडीशनल प्यार। तो जिसने अंदर से प्रभु प्रेम की अनुभूति की होगी, रोज सुबह सुबह बाबा के प्रेम के सागर में डुबकी लगाई होगी, तो सारा दिन प्यार की इच्छा उसे भटकाएगी नहीं। जिसने प्रभु प्रेम का अनुभव कर लिया होगा वो आत्माओं से प्रेम की भीख मांगेगा नहीं। और अगर बाबा के प्यार का अनुभव नहीं किया होगा तो फिर क्या होगा? सारा दिन कोई ना कोई इच्छा किसी ना किसी की तरफ तरसती आंखों से देखते रहेंगे कि मुझे प्यार से दो शब्द बोल दे। सास को इच्छा होगी कि बहू दो शब्द प्यार से बोले, प्यार से मुझे भोजन दे।
और बहू को भी यही इच्छा होगी, है बाप को भी यही इच्छा होगी कि बेटा मेरा कहना माने, मुझे रेस्पेक्ट दे, प्यार से बात करे। तो सारा दिन हम आत्माओं से मांगते हैं और आत्माएं खुद ही खाली हैं, तो वो कैसे दे सकती हैं? तो इसलिए इच्छाओं का भी कारण क्या हुआ कि अगर बाबा से हमने प्रेम की अनुभूति कर ली तो हम प्रेम के भिखारी कभी नहीं होंगे। बाबा सुख का सागर है। अगर उस सुख के सागर में हमने गोता लगाया होगा तो जो अल्पकाल की सुख देने वाली चीजें हैं उनकी तरफ आकर्षण नहीं होगी। कोई बहुत अच्छी चीज का टेस्ट कर ले, बहुत बढ़िया टोली आपको दादी ने खिलाई और उसके बाद कोई साधारण सी चीज जो है मीठी, उसको खाने का मन भी नहीं करेगा। तो अगर हमने बाबा के प्यार का, उसके सुख का अनुभव किया होगा, हम अपने अंदर को सुख से, प्रेम से भर लेंगे तो हमें जो सुखदायी चीजें हैं या तो वस्तुएं खींचेंगी या व्यक्ति खींचेंगे। और कई बार तो इतनी वंडरफुल बात होती है कि देखो हम अंदर से खाली हैं, इतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे कि बाबा सागर में गोते लगाएं, तो आत्मा खाली खाली है। तो जहां खालीपन है उसको हम भरते हैं बाहर की चीजों से। ये एक सूक्ष्म बीमारी होती है, संग्रह की वृत्ति, परिग्रह, संग्रह, इकट्ठा करें। कोई सोचते हैं कपड़े इकट्ठे करें, हैं, और जो ऐसी ऐसी चीजें हैं घर के अंदर सामान इकट्ठा कर लें, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। संग्रह की वृत्ति, धन तो है ही है, लेकिन धन के साथ और भी बहुत सारी भौतिक चीजें, भौतिक चीजों के संग्रह की वृत्ति या भौतिक चीजों की कामना ये सिद्ध करती है कि वो आत्मा अंदर से खाली है, अंदर से खाली है। और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, ये तृष्णा सिद्ध करती है कि अंदर में जो बाबा की प्राप्तियों का धन है वो आत्मा के पास नहीं है। इसलिए सूक्ष्म में उनकी पूर्ति कहां कर रहे हैं? कहां कर रहे हैं? बाहर की चीजें इकट्ठी कर करके। और जब हम भौतिक चीजों के लिए इच्छाएं रखते हैं तो उस समय जो संकल्प चलते हैं वो संकल्प कौन से होंगे? कौन से होंगे वो संकल्प? समर्थ होंगे या व्यर्थ होंगे? इसलिए जो रूट है, जो जड़ है, उसको हमें पकड़ना है कि अगर मेरे बहुत चीजों के लिए संकल्प चलते हैं, ये होना चाहिए, ये चाहिए, 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 तो ये सिद्ध करता है कि अंदर से अभी मैं बाबा वाली प्राप्तियों से खाली हूं। और जिस दिन से हमारा ध्यान उन प्राप्तियों की तरफ जाएगा कि मुझे वो सब कुछ भरना है, तो तब हम बाहर की तृष्णाओं से, बाहर की सब तृष्णाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए रोज हमें ये अभ्यास करना है, सुबह सुबह से ही करना है, अमृत वेले से ही करना है कि रोज सवेरे इतना सचेत होकर के बैठें, इतना प्यार से प्रभु मिलन करें कि बाबा के वरदान, बाबा की शक्तियां, सब कुछ उस समय हमारे लिए होता है। तो उनसे आत्मा को भरपूर करते चलें तो सारा दिन वो जो भरपूरता है ना, वो हमारे मन को कहीं भी व्यर्थ संकल्पों की गलियों में भटकाएगी नहीं। उसके साथ साथ
व्यर्थ संकल्पों का द्वार बंद हो जाए, उसके लिए एक बहुत जरूरी अभ्यास, जो कि हर रोज बाबा हमें मुरली में याद दिलाते हैं, वो है आत्मिक दृष्टि की तपस्या। आत्मिक दृष्टि की तपस्या। जिसको भी देखें दिन भर में, जिसको भी देखें, उसको आत्मिक दृष्टि से देखें। अभी आपने देखा 10-15 दिन से बाबा की बहुत सारी मुरलियों में, साकार मुरलियों में बाबा ने हमें याद दिलाया बार बार, रोज रोज, बच्चे दृष्टि को शुद्ध बनाना है, क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। तो देखो, हम देखते हैं अपने सामने साकार बाबा ने भी इस अभ्यास को पक्का करने के लिए कितनी मेहनत की। बाबा ने दीवारों पे लिख लिख के मेहनत की, गोले गोले बनाए, हर देहधारी के प्रति आत्मिक दृष्टि को बाबा ने लिख लिख के भी पक्का किया। तो नंबर 1 में जाने वाली आत्मा ने इतनी साधना की दृष्टि को आत्मिक दृष्टि बनाने के लिए, तो हम सबको भी इस साधना की कितनी अधिक जरूरत है। और जितना हमारी आत्मिक दृष्टि पक्की होगी, उतना शुद्ध संकल्प होंगे। जब तक दृष्टि देह भान की है, तब तक अशुद्ध संकल्प चलते हैं। और इसके लिए हम एक छोटा सा अभ्यास करें अपनी दिनचर्या के अंदर। हम ये लक्ष्य बना लें कि सुबह से लेकर के जिसको भी देखें, चाहे उसे हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, हम परिचित हैं या अपरिचित हैं, रास्ते चलते भी हमें कोई भी मिल जाता है, हम सबको आत्मिक दृष्टि से देखें। ये भी एक आत्मा है, ये भी भ्रुकुटी के अंदर एक सूक्ष्म मणि है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। और केवल आत्मा ही ना देखें, लेकिन उनके लिए एक अच्छा संकल्प भी रच लें। कोई भी शुभ संकल्प कि बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए, इस आत्मा को भी शांति मिले, ऐसी हम इच्छा रखें। चाहे कोई भी है, आप मार्केट में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, आप सफर में बैठे हो, कुछ अपरिचित लोग हमारे सामने बैठे हैं, सबके लिए एक संकल्प जरूर रच लें। बाबा कहते ये है उनको अच्छे संकल्पों का वाइब्रेशन देना, इसी को मनसा सेवा भी कहेंगे, कि हर आत्मा के लिए हम संकल्प रचें, बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। तो इस प्रकार से अगर हम दिन भर के अंदर, परिवार के सदस्यों के लिए तो करना ही करना है, लेकिन जो अन्य सब आत्माएं हैं, उनके प्रति भी हम आत्मिक दृष्टि से देखने और शुद्ध सोचने का अभ्यास करें। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये अभ्यास भी हमें व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा, बहुत। उसके साथ साथ हमें अपने संकल्पों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा हमें बहुत अच्छी छोटी छोटी बातें, बहुत अच्छे टिप्स देते हैं कि बच्चे मन के अंदर बाप का चिंतन ज्यादा से ज्यादा करो, बातों का चिंतन मत करो। जब हमारे चित्त के अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी ऐसी बात हमने मन में पकड़ ली कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो जब कोई उल्टी बात मन में पकड़ी हुई है, तो उस समय क्या होता है कि जैसे गाड़ी होती है ना कोई भी, तो उसका अगर गियर बढ़ाते जाएंगे तो स्पीड भी बढ़ती जाएगी,
हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में ऐसे करेंगे। लेकिन हर गाड़ी के अंदर एक बैक गियर भी होता है। जब हमने किसी की भी कोई नेगेटिव बात पकड़ रखी है मन के अंदर, तो समझो मेरे जीवन की गाड़ी में बैक गियर लग गया। अब गाड़ी चल तो रही है, क्लास भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर कुछ उल्टा पकड़ा हुआ है, कुछ गलत पकड़ रखा है, तो बैक गियर लग चुका है। तो जीवन की गाड़ी जाएगी किधर? किधर जाएगी? हैं? कुछ ना कुछ पीछे चलनी शुरू हो जाएगी। और फिर हम सोचते हैं कि मुझे इतना समय हो गया, पता नहीं क्या बात है, जीवन में खुशी नहीं रहती है। योग में जो आनंद आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। जीवन की गाड़ी अपनी मंजिल के नजदीक जानी चाहिए, उसकी बजाय क्या हो रहा है? सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बैक जा रहे हैं, क्योंकि जो चित्त में पकड़ा हुआ है वहां बैक गियर लगा हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जो भी हमने कुछ ऐसी बात पकड़ रखी है मन के अंदर, किसी की भी, उन बातों को जितना जल्दी हो सके छोड़ते चलें, भूलते चलें। जिसने जो किया सो किया, उसने अपना कर्म खाता बनाया, लेकिन मुझे अपनी मंजिल की तरफ जाना है। मुझे इस संगम युगी जीवन को पूरा एंजॉय करना है। बाबा कहते ये जीवन कौन सा जीवन है? कौन सा जीवन है? मौज का जीवन है। इसलिए दूसरों के बारे में कुछ भी चित्त के अंदर जो गलत पकड़ा हुआ है, उसको बार बार सोच करके, बार बार चिंतन करके, उस व्यक्ति का कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मेरा नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। मेरा कीमती समय और शक्ति, प्रभु मिलन का समय, पूरे कल्प की कमाई करने वाला जो समय है, वो उस पाई पैसे की बातों में जा रहा है। एक दिन बाबा ने अभी कुछ दिन पहले ही वरदान में याद दिलाया था कि समय की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं इस संगम के समय की। ये पूरे कल्प के लिए बीज बोने का समय है, ये सभी जन्मों के लिए सच्ची कमाई करने का समय है। और बाबा ने कहा ये समय हमारी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, हर जन्म की रिकॉर्डिंग वीडियो बन रही है। तो देखो, एक जरा सा फोटो भी खिंचवाना हो तो उस समय अटेंशन रखते हैं ना, कि जरा ठीक ठाक होके बैठे, चेहरा हर्षित हो, क्योंकि अगर फोटो खराब हो गया तो बार बार वही देखने में आएगा। तो वो तो फोटो थोड़ी देर का होता है, चलो वो तो दोबारा भी कर लेंगे, लेकिन इस समय हर दिन की, हर सेकंड की जो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसी हो रही है, पूरे कल्प के अंदर, हर जन्म के अंदर वैसा वैसा ही छवि देखने में आएगी। जो संगम युग पर बाबा मिला, भगवान मिला, तो इस समय जो आत्माएं बहुत हर्षित हैं, हल्के हैं, आनंदित हैं, वो हर जन्म में ही हल्के रहेंगे, लाइट रहेंगे, हर जन्म में। सतयुग त्रेता में तो रहेंगे ही, लेकिन द्वापुर और कलयुग में भी, के लास्ट तक भी
बहुत बोझिल नहीं होंगे। और जिनका ये एक जीवन के अंदर भगवान मिल गया, ज्ञान मिल गया, बाबा का श्रीमत का हाथ मिल गया, उसका साथ मिल गया, और फिर भी जो परेशान हैं, तो वो किसी जन्म में आनंदित हो सकते हैं? हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हर दिन मेरा जैसा गुजर रहा है, हर सेकंड जो गुजर रही है, ये एक सेकंड नहीं, एक मिनट नहीं, ये एक दिन नहीं, ये मेरे पूरे कल्प की नूंद हो रही है। हर जन्म में मेरी छवि वैसी ही होगी जैसी आज के दिन में है। तो एक दिन खराब किया तो एक दिन मूड ऑफ नहीं किया, कितने लंबे समय के लिए हमने अपनी गलत नूंद कर ली। इसलिए इतना अटेंशन रख करके हमें अपनी दिनचर्या को अच्छे से अच्छा बनाना है, इतना अटेंशन रख करके। और उसके लिए हमें अपने जीवन के अंदर एक दो बातों को बहुत पक्का करना है। एक तो हमें अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना। सवेरे सवेरे बहुत अलर्ट होकर के, एकदम जागृत होकर के, और बहुत अच्छी तरह प्यार से बाबा के वरदानों की, बाबा की शक्तियों की अनुभूति करनी है। बिल्कुल फ्रेश होके बिस्तर से अलग बैठें, पूरी तरह जागृत होकर के, और फिर जो है ना बड़े प्यार से महसूस करो कि बाबा मेरे सामने है और बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और बाबा मुझे वरदान दे रहा है। कोई भी 2-3 वरदानों की अनुभूति रोज करें सुबह सुबह, कि बाबा मेरे सिर पर हाथ रख करके कह रहा है, बच्चे विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। एक ही संकल्प को कई बार रचें और फील करें कि बाबा का हाथ सिर पर है और बाबा मेरे सिर पर हाथ भी फेर रहे हैं और बाबा के हाथ से मुझे शक्ति मिल रही है, किरणें मिल रही हैं, और बाबा बड़े प्यार से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि का, बाबा की वरदानी हाथ का को फील करें, वो दृश्य इमर्ज करें। फिर हम दूसरा वरदान, बाबा मुझे कह रहा है, बच्चे सारा दिन निर्विघ्न भव, निर्विघ्न भव। कम से कम 5-7 बार फील करो एक ही संकल्प को। सफलता मूरत भव, सफलता मूरत भव। सुबह सुबह जिसने बाबा की वरदान की, प्रभु मिलन की अनुभूति कर ली, तो सारे दिन भर में उसके संकल्पों की लाइन काफी हद तक क्लियर रहेगी। उसके साथ साथ बाबा की मुरली को बहुत प्यार से सुने और उसका मंथन करें बीच बीच में। कई बार एक एक पॉइंट भी याद कर लो बाबा की, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। अगर व्यक्तियों की बातें, किसी ने आपको 2 शब्द कुछ ऊपर नीचे कहे, दिन भर में से हम उसे 20 बार दोहरा लेते हैं, आज उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा। तो क्या हम प्यारे बाबा की बातों को, बाबा की मुरली को नहीं दोहरा सकते हैं? कुछ शब्द बाबा के पकड़ लो सुबह सुबह ही, और उनको बार बार जैसे वो कानों में गूंजते रहें। तो जब बाबा की बातें कानों में गूंजेंगी तो व्यर्थ की बातें उनसे अपने आप ही किनारा हो जाएगा। तो अमृत वेला और मुरली, इन 2 पे जिसने अच्छी तरह ध्यान दिया, वो व्यर्थ के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल बड़े सहज भाव से कर लेगा। और एक हम इस बात का ध्यान रखें कि अगर हमें व्यर्थ से मुक्त होना है,
तो अपने स्वभाव को बहुत इजी बना लें, सरल स्वभाव। छोटी छोटी बातों को भूलते चलें। किसको कहेंगे सरल स्वभाव? बिल्कुल इजी नेचर है, एडजस्ट कर लेते हैं, इजीली भूल जाते हैं। बाबा ने एक बार बहुत सारे फायदे सुनाए थे एक अव्यक्त वाणी में कि जिनका स्वभाव सरल है, इजी नेचर है, उनकी समस्याएं भी इजी हो जाएंगी। जिनका स्वभाव सरल है, उनके हिसाब किताब भी सरलता से चुकतू हो जाएंगे। जिनका स्वभाव सरल है, उनके आपसी संबंध भी बहुत सरल हो जाएंगे, टकराव नहीं होगा। सिर्फ अपनी नेचर को इजी रखो। इजी नेचर माना छोटी छोटी बातों को पकड़ के उस पर ज्यादा नहीं सोचना है, साथ की साथ फुल स्टॉप लगाते चलो। जो हो गया सो हो गया, छोड़ते चलो और अपने चित्त को बिल्कुल शांत रखो। तो जितना हम सहज स्वभाव बनेंगे, एक होते हैं इजी नेचर और एक होते हैं प्रॉब्लम नेचर। कुछ ने अपनी नेचर को ही ऐसा बना लिया कि कोई अच्छा करे तो भी उन्होंने उल्टा सोचना और कोई बुरा करे तो सोचना ही है। तो हम हर बात में इजी हो जाएं और जीवन के अंदर बाबा ने जो कला सिखाई है, आजकल देखो दुनिया के अंदर भी ये सिस्टम है कि स्कूलों के अंदर भी बच्चों को सिखाते हैं वेस्ट चीजों को उनका सदुपयोग कैसे करें, वेस्ट को बेस्ट कैसे बनाएं। घर के अंदर जो भी वेस्ट चीजें हैं, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पेपर है, उसको बेस्ट कैसे बनाएं, ये भी उनको ट्रेनिंग देते हैं। अब इस ट्रेनिंग के पीछे भाव क्या होता है कि उस बच्चे को ये आदत बन जाए कि जीवन में कुछ भी खराब आए तो उसको अच्छे में चेंज किया जा सकता है। तो बाबा भी हमें क्या सिखाते हैं कि बच्चे कुछ भी हो जाए, कैसा भी सीन आए, उसमें से भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ लो, उसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकाल लो। जिसको ये कला आ गई वो सदा खुश रहेगा। लेकिन उल्टी कला का प्रयोग नहीं करना है कि कुछ अच्छा भी हो तो उसमें से भी कुछ ऐसा वैसा निकाल ले। कईयों की देखते हैं घरों के अंदर भी आदत होती है, जरा सा नमक ज्यादा पड़ गया तो भी क्यों, और जरा सा नमक सब्जी में कम पड़ गया तो भी क्यों। दूध गर्म है तो कहेंगे गर्म क्यों, ठंडा है तो कहेंगे इतना ठंडा दे दिया। इजी नेचर माना जो मिला उसमें ज्यादा संकल्प ना चलाएं, भले आगे के लिए थोड़ा बता दें पर प्यार से। इजी नेचर तो उसमें अपना बहुत फायदा होता है, अपना समय और शक्ति जो है वो व्यर्थ जाने से बच जाते हैं। और साथ साथ हम ये ध्यान रखें कि हर व्यक्ति के जीवन में सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ सीन तो आएंगे ही। संसार सागर है, कुछ ना कुछ लहरें तो उठेंगी। लेकिन हमारा लक्ष्य हो कि हर बड़ी बात को भी छोटा करना है, समेटना है, बड़ी बात को भी छोटा करना है। जिसको इजी नेचर बनना है, कुछ भी हो जाए उसको समेट दो। प्रॉब्लम नेचर क्या करेगा, जरा सी बात कुछ हुई उसको बढ़ा चढ़ा के घर के वातावरण को ही खराब कर देंगे। हैं? अब मान लो घर में कोई नुकसान हो गया, बच्चे से दूध बिखर गया, तो कई बार माताएं क्या करती हैं
उसकी इतनी पिटाई करेंगी, इतनी पिटाई करेंगी, वो बच्चा सहम जाता है। प्रैक्टिकल ऐसा हुआ कि एक बच्चे ने दूध बखेरा, माँ ने इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, वो बच्चा सहम गया और उसको बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ गया, फिर डॉक्टर के पास लेके गई, तो डॉक्टर ने जो है ना फीस और दवाई 350 रुपए ले लिए। दूध कितने का था एक गिलास? कितने का था? आजकल महंगा है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 रुपए का होगा। तो 15 रुपए का ही नुकसान हुआ था, लेकिन उसने कितना सारा नुकसान कर लिया। खुद अशांत, बच्चा अशांत, पूरे घर का वातावरण अशांत, फिर इकोनॉमिकली भी नुकसान हुआ, सारी शांति भंग हो गई। वो कितनी कीमत थी उसकी? कितनी कीमत थी? पूरे दिन के संकल्प गए, समय गया, सबकी स्थिति खराब हुई। कितनी कीमत है उस चीज की। तो पाई पैसे की चीज के लिए इतनी कीमती चीज को गंवा देते हैं। 15 रुपए के नुकसान के पीछे कितना लाखों करोड़ों का नुकसान कर दिया। तो इस बात को हमें सोचना है कि अब हमारा समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, संगम युग पर कितनी कीमती है। तो हमें छोटी छोटी पाई पैसे की बातों के पीछे अपने समय, श्वास, संकल्पों को व्यर्थ जाने से बचाना है। ठीक है? ये छोटी छोटी बातें सब करेंगे। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन ये बहुत काम के हैं और इससे हमें बहुत बहुत फायदा होगा और तभी हमारा ये संगम युगी जीवन बहुत खुशहाल, आनंद का जीवन बनेगा।